हमारे चैनल म्यूज़िक अड्डा पर आप सभी का आज का भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जिस चीज़ का जिक्र करेंगे वह सितार का जिक्र करेंगे। सितार कौन सा वाद्य है? यह तत्ववाद है। पिछले वीडियो डे 3 में हमने तबला पर जिक्र किया था और तबला अवनद वाद्य है। तो आज दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं जो भी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ये नहीं है कि बिहार स्टेट में ही आएगा, TRE 3 BPSC के TRE 30 में भी आ सकता है, PPSC के TRE 40 में भी आ सकता है, और म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं सब में क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि संगीत का जो क्षेत्र है वो भी बहुत ही बड़ा है। तो हमने आज जो पढ़ाने का ही किया है वो सितार पर किया है। तो सितार का आविष्कार किसने किया? सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो कौन थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और संगीतज्ञ थे। तो इन्होंने सितार का आविष्कार जो किया वह सितार का आविष्कार वीणा से किया। क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आया है कि सबसे पुराने वाद्य कौन से हैं, क्वेश्चन आया है, PPSC में भी आया है और स्टेट में भी शायद आया है कि सबसे पुराने वाद्य का नाम बताइए। तो वीणा है। क्या नाम है? वीणा। तो वीणा से ही सितार का आविष्कार किया गया है। सितार को पहले फ़ारसी में सहतार के नाम से जाना जाता था। सहतार का नाम बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया, और आज जो है यह भी वाद्य बहुत ही नामी गिरामी वाद्य है। तो सितार, आइए सितार पर चर्चा करते हैं। तो सितार का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह तुम्बा है। क्वेश्चन आता है कि सितार का तुम्बा कौन सी जगह पर रहता है? तो सितार का तुम्बा निचले स्थान पर रहता है। किस चीज़ का होता है? लौकी का बना होता है। सितार का जो तुम्बा है वह लौकी का बना होता है। और सितार में तार कितने होते हैं? सितार में तार 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। सितार में 7 तार होते हैं, और ये खुटियाँ हैं, ये तार गहन है। यहाँ से तार जो है बांध करके कहाँ आता है? यहाँ आता है लंगोट में। और ये तबली है, ये गुलू है, ये देखिए तबली है, यह गुड़च है, यह गुड़च है, जो है ये क्या है? गुड़च है। इसको गुड़च कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, तार गहन। उसके बाद ये है पर्दे या सारिका कहलाता है, पर्दा, और यह तरफ की खुटियाँ है। तो क्वेश्चन जो आता है कि तुम्बा किस वाद्य का अंग है? तुम्बा किस वाद्य का अंग है? तो तुम्बा किस वाद्य का अंग है? सितार का अंग है। यह पूछ सकता है कि तरब की खुटियाँ किस वाद्य का अंतर है? तो सितार का है। या पूछेगा गुड़च किस वाद्य का अंग है? तो सितार का अंग है। अब उसके बाद पूछेगा कि सितार में कितने पर्दे होते हैं? सितार में कितने पर्दे होते हैं? तो सितार में 16 से 24 पर्दे होते हैं। 16 से 24 पर्दे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, भारतीय संगीत में सितार लोकप्रिय वाद्य है। इसकी रचना अमीर खुसरो ने किया, और अमीर खुसरो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और संगीतज्ञ थे। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी मैंने बता दिया डिटेल से, ये सितार का जो स्ट्रक्चर है इसके अनुसार। अब यहाँ पर सितार के अंग मैंने आपको ऐसे भी बताया, दिखा के। सितार के अंग तुम्बा बताया। पहला सितार का अंग तुम्बा होता है, दूसरा कील होता है, तीसरा तबली होता है, चौथा गुड़च होता है, पाँचवा डांट होता है, छठा गुल होता है, सातवां मनका होता है, आठवां पर्दा होता है, नौवां आटी होता है, 10वां तार गहन होता है, 11वां खुटिया होता है, 12वां तरब होता है, और 13वां मिजराब होता है, और 14वां तार मिजराब। यहाँ पे अब मिजराब शब्द आया। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन यहाँ पर ही आता है बराबर कि सितार पर किस यंत्र से सितार पर किस यंत्र से घात करते हैं? तो मिजराब से करते हैं। सितार पर मिजराब से। देखिए ये मिजराब है, मिजराब
मिजराब छोटा पत्ती होता है, तो क्या करते हैं, इस पर घात करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होता है। तो मेरे दोस्तों, सितार के मुख्य दो बोल होते हैं। सितार के मुख्य दो बोल होते हैं। पहला क्या होता है, दा, पहला होता है दा और दूसरा होता है रा। तो सितार के दो बोल होते हैं। तो जब मिजराब से, जब अंदर से जब बाहर की ओर करते हैं तो क्या निकलता है, दा, और जब बाहर से अंदर की ओर करते हैं तो रा निकलता है। ये हो गया जानकारी। क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आएगा, मिजराब आएगा, तुम्बा से आएगा, है ना, गुड़ज से आ सकता है, और सितार के पर्दे से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आ जाइए कि ये सितार का प्रथम तार, सितार का प्रथम तार किसका होता है। तो सितार का देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, सितार का प्रथम तार लोहे का होता है, जिसे बाज का तार भी कहते हैं, जिसे बाज का तार भी कहते हैं। सितार का प्रथम तार किस चीज़ का होता है, लोहे का होता है, जिसे हम बाज का तार भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, सितार में कितने तार होते हैं। तो सितार में 7 तार होते हैं। सितार में 7 तार होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6, 7 तार होते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है, दूसरा और तीसरा तार किस चीज़ का होता है, पीतल का होता है। दूसरा और तीसरा तार, यहाँ आइए, दूसरा और तीसरा तार जो है वह पीतल का होता है, जिसे मंद्र सा से मिलाते हैं, जिसे मंद्र सा से मिलाते हैं। दूसरा और तीसरा तार किसका होता है दोस्तों, पीतल का होता है, जिसे हम मंद्र सा से मिलाते हैं। और प्रथम तार किस चीज़ का होता है दोस्तों, वो लोहे का होता है, जिसे हम बाज का तार कहते हैं। ये क्वेश्चन में आएगा, ये क्वेश्चन में आता भी है, बराबर आता है कि बाज का तार किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सितार का प्रथम तार लोहे का होता है, उसे हम बाज का तार कहते हैं। दूसरा तार जो है वह पीतल का होता है, दूसरा और तीसरा जिसे हम मंद्र सा से मिलाते हैं। चौथा तार जो है वह लोहे का होता है। चौथा तार किसका होता है, लोहे का होता है, जिसे हम मंद्र पा से मिलाते हैं, मंद्र पा से मिलाते हैं। यहाँ देखिए, चौथा तार लोहे का होता है, जिसे मंद्र पा से मिलाते हैं। पांचवा तार जो है वह पांचवा तार पीतल का होता है, इसे मंद्र सा से मिलाते हैं। पांचवा तार पीतल का होता है। छठा तार लोहे का होता है, जिसे चिकारी का प्रथम तार भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन बता दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सितार का प्रथम तार लोहे का होता है, जिसे हम बाज का तार कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है हम बता रहे हैं, यहाँ पर ही पांचवा तार पीतल का होता है, इसे मंद्र सा से मिलाते हैं। छठा तार लोहे का होता है, जिसे चिकारी का प्रथम तार भी कहते हैं। चिकारी का प्रथम तार किसे कहते हैं, आएगा क्वेश्चन में। तो छठा तार लोहे का होता है, लोहे का। सातवां और अंतिम तार भी लोहे का होता है, जिसे चिकारी का दूसरा तार भी कहते हैं। चिकारी का दूसरा तार भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ बना है, देखिए, छठा तार लोहे का होता है, जिसे चिकारी का प्रथम तार कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे आएगा, सितार में कितने तार होते हैं, 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 7 तार होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, 2 क्वेश्चन। उसके बाद आएगा, सितार का प्रथम तार लोहे का होता है, जिसे हम बाज का तार कहते हैं। क्या कहते हैं, बाज का तार कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इतना हो गया, 1 2 3 4 क्वेश्चन। उसके बाद पूछेगा गुड़ज के बारे में। गुड़ज जो है किस वाद्य यंत्र का अंग है, तो किसका है, सितार का है। या पूछ लेगा, यहाँ पे आ जाइए, तरब के बारे में पूछ लेगा कि तरब जो है किस वाद्य यंत्र का अंग है, जो है सितार का अंग है। पूछेगा तुम्बा, यही 3 इंपॉर्टेंट रखिए, तुम्बा किस वाद्य यंत्र का अंग है, तो सितार का अंग है। मेरे दोस्तों, तो आज का जो ये वीडियो है, ये आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर दें, लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और खूब अपना ख्याल रखें। जय हिंद।